गाय। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्हियाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव साउणं ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंच नमुकारो तव्व पाभपणासनो सव पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसेन मंगलाणं स सव्वेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र से रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों को रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें।
जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे। जगत कल्याण हो। 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 हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री चकेश्वरी माँ। हे श्री चकेश्वरी माँ। हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ। हे श्री अम्बे माँ। हे श्री भद्रकाली माँ। हे श्री भद्रकाली माँ। हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी ऐसी शादवाद वाणी स्याद्वाद वर्तन शादवाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की और शादवाद मनन करने की परम शक्ति दो। परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय महात्मा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। धीरे धीरे सभी महात्मा ये विज्ञान को विज्ञान की तरह समझने लगे हैं और ज्यादातर प्रश्न विज्ञान को समझने के लिए ही आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ सामाजिक और धार्मिक प्रश्न का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आध्यात्मिक प्रश्न करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, आपको समाधान भी होगा और प्रगति के मार्ग में आपको सहायक भी होगा। तो इसीलिए मेरी सभी महात्माओं को नम्र निवेदन है कि जितना हो सके इतना आध्यात्म विज्ञान के बारे में, ये जगत का सनातन सत्य जानने में, या तो पुरुषार्थ के बारे में हम जितना भी प्रश्न करेंगे, या तो जहां हम रुके हैं उसके बारे में आगे जानने के रास्ते के लिए प्रश्न करोगे तो आपके लिए भी लाभकारी होगा और सभी महात्माओं को भी लाभकारी होगा। तो आइए हम सब बारी बारी से आध्यात्म विज्ञान के और आगे बढ़े और जिन जिन व्यक्तियों के प्रश्न है वो प्रश्न का समाधान करने की ओर आगे बढ़े। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिल्ली से जय सच्चिदानंद। कौन मेरा प्रश्न ये था, तो कौन कोई दिखता नहीं है। हाँ जी स्वामी, आवाज आ रही स्वामी जी? हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। तो मेरा प्रश्न था, जो ये कर्म चार्ज होते हैं वो भाव की संज्ञा से चार्ज होते हैं, यानी जो हमारे भाव होते हैं, परंतु भाव है क्या ये सुना तो है पर समझ में नहीं आया। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप एक उदाहरण सहित, और उस उदाहरण में भी यदि आप एक काउंटिंग का सीक्वेंस दे रहे, यानी 1 से 4, तो जिसमें ये समझ आए कि हाँ जी इस क्रिया में जो 2 नंबर की एक्टिविटी या 3 नंबर की एक्टिविटी है वो भाव है, तो शायद बड़ी आसानी से बात समझ में आएगी कि हाँ इस क्रिया से या इस एक्टिविटी से
कर्म का चार्ज होता है, हम्म। तो वो तो बताने की कृपा कीजिए। यदि जी जी, बता दो तो बहुत ठीक रहेगा, समझ में आ जाए। जरूर जरूर जरूर। जी जी अ, जैसे मैंने बहुत समय पहले एक राजकुमार, एक शिकारी और एक कुसंगी का एग्जाम्पल दिया था, वो आपको मालूम है? नहीं स्वामी जी, वो मैंने नहीं सुना। कोई कोई वो बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे थोड़ा जी मैं ब्रीफ में करूंगा क्योंकि समय की मर्यादा के अधीन। तो एक जी जी राजकुमार जी थे। बिल्कुल। हाँ, एक राजकुमार थे, वो शिकार के शौकीन थे। वो एक दिन घोड़े पर तीर कामठा लेके जंगल में गए और जंगल में जी जाके उन्होंने हिरण को देखा। और जैसे ही देखा उन्होंने तीर लिया और एक के निशाने पर उसको मार दिया। तो हिरण जी तो चीज लगा के नीचे गिर गया। और राजकुमार ने अंदर से जी आनंद किया कि देखो मैं कितना बहादुर हूं, मेरे एक ही तीर से हिरण मर गया। और वो आनंद प्राप्त करके अपने महल की ओर वापिस आया। थोड़े समय के बाद जंगल में एक शिकारी आता है। तो शिकारी आता है, वो भी जंगल में आया, घोड़े पर आए, तीर कट्टा लेकर आए। उन्होंने भी हरण को देखा, लगाया, मर गया हरण। उसको उठा के घर पे ले गया क्योंकि वो उसको खाने के लिए आया, उसको खाने के लिए घर पे उसके लिए आया था वो शिकारी। थोड़े समय के बाद तीसरा आदमी आया। वो न शौकीन था न शिकारी था, मगर वो कुसंगी था। कुसंगी का मतलब होता है संग वैसा रंग। तो उनके मित्र शिकार के शौकीन थे, उनके साथ जाते थे। एक दिन उसको रंग लगा के चलो आज भी मैं खुद शिकार करने के लिए निकल जाऊं। तो वो भी घोड़े पर तीर कामठा लेके गए जंगल में। उन्होंने भी हिरण को देखा, निशाना लगाया, चीज लगा के हिरण गिर गया। जब गिर गया तो उनको लगा कि मैंने न तो मैं कोई शौकीन हूं और न ही कोई शिकारी हूं, फिर भी मैंने ऐसे पंचेंद्रिय अबोल जीव की हिंसा कर दिया। तो फिर उनको पश्चाताप हुआ कि जो भी हुआ, मगर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ऐसे पश्चाताप करके वो निकल गया। तो तीनों व्यक्ति घोड़े पर आए और तीर कामठा से एक ही तीर से हिरण को मार दिया, तीनों व्यक्तियों ने। तो वीडियो शूटिंग में तीनों का इक्वल एक्टिविटीज आएगी, बराबर है? वीडियो में तीनों की एक्टिविटीज आएगी, बराबर है? बराबर है स्वामी जी। अच्छा, अभी कर्म कैसे बनेगा वो बताता हूं। जी जैसे पहले राजकुमार थे, राजकुमार ने ऐसे पंचेंद्रिय जीव की हिंसा कर दिया और उसके ऊपर आनंद व्यक्त किया। तो मतलब इसको राक्षसी वृत्ति बोलते हैं। एक ऐसे जीव को मार के आनंद व्यक्त करना, इनको राक्षसी वृत्ति कहते हैं। तो वो नरक गति में जाके वो कर्मों की भुगतान करेगा। दूसरा, जब शिकारी है, उन्होंने भी शिकार शिकार करके उनको घर पे ले गया क्योंकि परिवार के लिए वो जरूरी था। मगर कुदरत का कानून है, ऐसे अबोल पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करके खाना वो पाशवता है, पशुता है। जी जी तो उन्होंने भी नेक्स्ट बर्थ में पशु योनि में वही कर्मों की भुगतान किया। जी तीसरे व्यक्ति ने हिंसा तो किया, बाद में पश्चाताप किया। तो पश्चाताप की क्वालिटी केवल इंसान में होती है। तो उन्होंने भी पाप कर्म की भुगतान करना पड़ेगा, मगर मनुष्य भाव में वो पाप कर्म की भुगतान करेगा। ये तीनों ने एक ही प्रकार की क्रिया किया, मगर भाव अलग अलग होने के नाते कर्म का फल भी अलग अलग गति में अलग अलग प्रकार से मिला इनको। जी जी समझ में आया? हाँ जी हाँ जी, समझ में आया। अब समझ में आया कि जो भीतर में भाव चलता है किसी क्रिया के बाद, हाँ, उसके परिणाम स्वरूप कर्म। कर्म बनते हैं। स्वामी जी सा प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न हुआ। या प्लीज इस कर इस दीजिए। भाव में इस भाव में किसी भी जीव को, मनुष्य भाव में, अगर किसी को भी खाने पीने की कोई भी अड़चन आती है, नहीं हम्म मिलता, ऐसे हम्म। कौन पूर्व जन्म में उसने भाव किए होंगे जो इस जन्म में रूपक में वो चीज आती है, जो कोई भी भोजन भी। कैसे, हाँ, कैसे भी करके किसी भी व्यक्ति को पैसे से कहो या उनकी जरूरियात की चीजों के लिए हमने उसको रोक दिया है, कैसे भी करके बांध लिया है,
या कैसे भी करके हम उसमें बाधा डालते हैं, अंतराय डालते हैं। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति को पैसा दिया है, वो वापस नहीं देता है, तो उनके घर में जो भी चीज है वो उठा के ले आता है, तो उनको भी तकलीफ हो जाती है जीवन जीने के लिए, क्योंकि जी वैसे भी उनके पास पैसा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने कैसे भी करके उनके खाने पीने के लिए कोई भी प्रकार का अंतराय डाला है, तो कुदरत हमको इसी प्रकार का फल देंगे। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति है, चाहे हमने किसी के साथ बिजनेस किया है, किसी को उधार पैसा दिया है, अगर वो वापस नहीं भी देता है, तो कुदरत कहते हैं जब उनके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं है, तो आपको इसको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने पैसा दिया वो सही बात है, मगर जब उनके पास है नहीं तो वो कहां से देगा? फिर आप कहोगे नहीं तुम्हारे घर में जो भी है वो ले जाएंगे, वो बेचारा जिएंगे कैसे? जी जी तो कहने का मतलब हम इंसान हैं और किसी को हेल्प किया है, अच्छी बात है, मगर हमको इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उनको जीना खाना पीना मुश्किल हो जाए। जी जी, मतलब किसी के जीवन में अड़चन डालने के परिणाम नहीं, स्वरूप ऐसा फल। सब स्वाभाविक है ना, किसी को अड़चन करने का प्रयास करोगे तो कुदरत आपको अड़चन देगी, यानी जी जी आपको भी हेल्प करने में। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, अभी आज जिस प्रकार का वातावरण बना है कोरोना वायरस का, तो मैं कई लोग टीवी में आते हैं या कई यूट्यूब में भी आते हैं, तो बताते थे कि यहाँ गाड़ी आई थी राशन की और यहाँ 500 लोगों की लाइन लगाई थी, तो 400 लोगों को या 450 लोगों को खाना मिला, 50 लोगों को राशन नहीं मिला। तो राशन 50 लोगों को क्यों नहीं मिला? हालांकि वो बाद में मिल सकता है, मगर उसका अंतराय है। जो देने वाला है वो देख के नहीं देता है, वो तो लाइन के मुताबिक देता है। जी 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 अगर बिल्कुल। आपका अंतराय है तो आपके आने से पहले खत्म हो जाएगा। जी 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 समझ गया समझ गया। कैसे भी करके आपको भुगतान करनी पड़ेगी। और कर्म के फल का तो भुगतान करना पड़ेगा, वहां तो हाँ, कुछ नहीं सकते। जी तो जी स्वामी जी। कुदरत का कानून इतना साफ है। मैंने कोरोना वायरस के लिए भी पहले ही दिन कहा था कि देखो जिसका हिसाब होगा इनको छोड़ेगा नहीं कुदरत, और जिसका हिसाब नहीं होगा इसका नाम भी नहीं लेगा। इसीलिए प्रिकॉशन की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। जी 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 सावधानी बरतने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। जी हम्म? बिल्कुल, हाँ, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद स्वामी। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। प्रणाम गुरु जी। मेरा कल से पूछना था, जब आप कपट की बात कर रहे थे, समझा रहे थे, तो मेरे को ये पूछना था कि कपट अपन ने जो भी रिश्ते मिलते हैं वो संजोग से कर्म के उदय से मिले हैं, उन हम्म रिश्तों में रहना है, और हमारे आजू बाजू सब कपट चल रहा है। आप देख रहे हो कि वो आगे वाला इंसान आपसे कपट कर रहा है, हम्म वहां से कैसे निकलना, वहां कैसे बचना? क्या उन रिश्तों से दूर जाना या वहीं रह के उसको सहन करना? ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी। रहा नहीं जा रहा है कैसे लोगों के बीच में। जैसे कल अंकल वो बोल रहे थे इतना, तो ऐसे लोग मेरे को बहुत मिलते रहते हैं। हम्म ये कोई ये ये क्या है ना गुरु जी के, उनसे न तो है ना अपन कैसे, मतलब उनको ऐसे हैंडल करना, हाँ आ नहीं रहा है हैंडल करना गुरु जी, रिश्तों में रह के हैंडल करना नहीं आ रहा है। बस हमको तो एक ही बात करना है कि अगर परिवार के अंदर ऐसे व्यक्ति है तो इसको थोड़े समय के लिए उसको उजागर करो कि ऐसा कपट क्यों करते हैं, और फिर भी वो कपट करते ही रहते हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनके साथ हो सके इतना कम कम व्यवहार करना शुरू कर दो, और उसकी ओर देखने का छोड़ दो, क्योंकि जब हिसाब ही होगा तो वो करता ही रहेगा। तो इसीलिए फिर हमारे भाव बिगाड़ने से हमारा दूसरा भाव बिगाड़ना नहीं है हमको। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ये मन में गिल्टी क्यों रहता है कि नहीं रिश्ते हैं, मैं उनसे ऐसे कर नहीं रही हूँ, उनके संपर्क में नहीं हूँ, मैं उनसे गलत तो नहीं कर रही, ये भी थोड़ा फीलिंग होता है गुरुजी। नहीं नहीं, मतलब पता कहने है का कि बात करेंगे तो उनसे थोड़ा ये होगा, सही नहीं होगा, गलत ही होगा, इसके लिए दूरी बनाते हैं। दूरी बनाने के बाद में एक अलग टाइप की गिल्टी रहती है बीच में, थोड़ा मन में थोड़ी। ऐसा कोई द्वेष करने की जरूरत, देखो किसी से दूरी बनाना उसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको द्वेष करते हैं। जिस प्रकार से उनकी प्रकृति और बिहेवियर है वो बिहेवियर
हमारी प्रगति के लिए हानि करता है तो हम इससे दूर रहना चाहते हैं। उनकी प्रकृति अच्छी बुरी है और दूसरे के साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारा विषय नहीं है, मगर हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो हम हो सके इतना दूरी बनाए रखना चाहते हैं। फिर भी कोई कंपलसरी काम है तो उनके साथ व्यवहार करना ही पड़ता है, मगर हमको बार बार ये पिक्चर नहीं देखना है कि ये कपटी है कपटी है कपटी, वो देखना नहीं है। हमको तो उसकी प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में देखकर उनके अंदर परमात्मा है, उसको ही प्रार्थना करो कि परमात्मा मेरे को सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो और मेरे को उनके साथ संभाव से निपटारा करने की शक्ति दो। ठीक है गुरु, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। परवीन बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से। मोतिहारी बिहार। या प्लीज प्लीज। ये सवाल करना था, एक जो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का हम लोग जो उस समय प्रत्यक्ष जो थे और अभी जो है जो निधि ध्यान हम लोग करते हैं वो ज्यादा फलदायी उस समय भी था या अभी भी है उतना ही निधि ध्यान का? अच्छा फल। निधि ध्यान का प्रिंसिपल क्या है सबसे पहले समझ लो। निधि ध्यान का मतलब होता है हम कुछ उनके माध्यम से शक्ति पाने के लिए उनको याद करते हैं, ठीक है? उनके पास शक्ति पाने के लिए हम इसको याद करते हैं, मगर शक्ति तब मिलेगी जब वो प्रत्यक्ष होगा। यही समझना था। हाँ, अगर आज इंदिरा गांधी का फोटो लगा के हम शक्ति मांगेंगे तो नहीं मिलेगी, हमारा काम नहीं होगा। अभी नरेंद्र मोदी से होगा क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। तो आज हमारे पिताजी बहुत महान थे, अच्छे थे, मगर वो आज इस दुनिया में अगर नहीं है तो हमको चाचा से काम निकालना पड़ता है क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जी। मगर कीमत प्रत्यक्ष की होती है, परोक्ष की नहीं होती है। जी। तो निधि ध्यान हमेशा प्रत्यक्ष का होना चाहिए। और दूसरी बात, निधि ध्यान का मतलब होता है उनका ज्ञान और विज्ञान हमको हमारी जागृति में खुला हो जाए, हमारी अवेयरनेस बढ़े, उसके लिए निधि ध्यान है। निधि ध्यान का मतलब होता है उनको देखते रहे देखते रहे देखते रहे। ऐसा नहीं है, उसको व्यक्ति के रूप में नहीं देखना है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कैरेक्टर है, उनका ज्ञान दर्शन है, वो उनके माध्यम से देखने से हमारे अंदर प्रकट होता है, खुला होता है, याद आ जाता है। उसके लिए निधि ध्यान करते हैं, सिर्फ उसका मुंह देखने के लिए नहीं करते हैं। यही समझते थे वो चेहरा का वो देखना। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न है? हाँ, किसको प्रश्न करना है? हाँ, कमलेश वर्मन जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है? हाँ स्वामी जी आवाज। या नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। है? हाँ, आ रही। नहीं, अभी बंद हो गई जी। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, बीच में बंद हो। आप बोलिए। हाँ जी, जैसे एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक जीव का जो है नेचुरल डेवलपमेंट है। नहीं, अभी आवाज टुटक आ रही है, जरा उसको स्थिर रखो। जी। हाँ, बोलिए। अभी ठीक है? हाँ, बराबर। हाँ जी। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीव का जैसे नेचुरल डेवलपमेंट है, आपने बताया। तो उसमें आपने कहा कि जैसे गुलाब का फूल है उसको तोड़ते हैं
तो उसका क्रेडिट उसको मिलता है और उसकी डेवलपमेंट होती है। और जैसे ये जल का ये जीव है या अग्नि का ये जीव है, ये सबको मतलब इनको भी हम पीते हैं तो उसका क्रेडिट मिलता है उनको, उनकी आगे जाते हैं, इंद्रिय क्रॉस करके नेक्स्ट वाले उसमें जाते हैं लेवल पे। तो लेकिन कुछ ऐसे हमने देखा है तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो मतलब जो है उनका डेवलपमेंट कैसे है, जैसे वो उनकी शाखाएं होती है, मनुष्य को चिपक के सारा खून पी लेती हैं, चूस लेती हैं और वो खत्म हो जाता है इंसान जैसे। और जैसे ये वायरस भी है, इतने लोगों की मृत्यु का कारण बन रहा है, तो इनकी डेवलपमेंट कैसे है? क्या ये सब कुदरती रचना है ये सब? हाँ, ये इस वायरस वगैरह जो अभी है वो कुदरत का कोप है। कोप समझते हैं ना? हाँ जी, कोप। हाँ हाँ हाँ, और अगर हम ये समझेंगे कि हम हाँ जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, उससे हमारे अंदर जो जीवाणु बनते हैं जी, उससे हम लाइव रहते हैं। रक्त कण, श्वेत कण बोलते हैं, उससे हम लाइव रहते हैं, वो भी जीवाणु है। हाँ हाँ हाँ। एक जीवाणु से लाइव रहते हैं, दूसरे से मरते हैं। अच्छा अच्छा, एक से लाइफ लेते हैं, एक से मरते हैं। ब्लड के अंदर अच्छा, क्या है? ब्लड के अंदर क्या है? सब क्रीचर तो है। सेल्स, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सारे जीव हैं पानी सारे। में भी हाँ क्रीचर है, हवा में भी क्रीचर है। हाँ, सारे क्रीचर हैं, ठीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव वो नुकसान करता है, पॉजिटिव हाँ, वो हेल्प। तो डेवलपमेंट इसी तरह से होती रहती है उनकी। मतलब हम मृत्यु को जैसे एक कारण मानते हैं कि जैसे मारने का वो बनते हैं, कॉज बनते हैं जैसे मनुष्य को, तो इनकी डेवलपमेंट कैसे होगी? उनको उनका कॉज नहीं बनता है, वो तो कुदरती रचना के रूप में काम करते हैं, वो अपनी अच्छा मर्जी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पुरुषार्थ वो कर नहीं सकते, पुरुषार्थ की सत्ता उनके पास है नहीं। है तो नहीं, अच्छा अच्छा, तो मतलब नेचुरल डेवलपमेंट हो ही रही है इसी तरीके से, ऐसे ही है कुदरती रचना के तौर पे, ऐसे ही है मतलब ये। उनका रोल ही ऐसा है। अच्छा, रोल ही ऐसा है, ठीक है ठीक है। कुदरत के हाथ में देखो, एक व्यक्ति का हिंसा करने का रोल है और एक हाँ व्यक्ति हाँ का मरने का रोल है। तो भी हिंसा हाँ करने वाले मोक्ष में जाते हैं, मरने वाले भी मोक्ष में जाते हैं। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्रिया तो कुदरती रचना है ही, मगर क्रिया हाँ, में खुदापन, मालिकपन है, वो अज्ञान है, वो बंधन करता है। अच्छा अच्छा, वो बंधन करता है। और स्वामी जी, जैसे ये भय संज्ञा है, भय संज्ञा, तो ये कुछ जैसे बुद्धिशाली बहुत व्यक्ति होता है, जैसे कोई उसको देखते हैं तो उसे एक भय की फीलिंग आती है, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, भय वाला व्यक्ति जो भय देता है, तो ये हमारे कॉज के परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति मिलता है हमको। हाँ, मतलब जो, हाँ, भय वाला व्यक्ति है, वो भय संज्ञा लेकर आया है और वो हाँ इसी प्रकार से वो फीलिंग व्यक्त करते हैं। तो वो अपनी जबान से कहो या अपनी हाजिरी से एक हाँ भय एनवायरनमेंट खड़ा कर देता है। हाँ हाँ हाँ, ये और लोग भयभीत हो जाते हैं। और भयभीत, हाँ कभी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निर्भय होते हैं, वो ऐसी हाँ ऐसी बातें करते हैं कि पूरा एनवायरनमेंट निर्भय हो जाता है। हाँ 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 हाँ। तो ये हाँ, सब अलग अलग प्रकार की प्रकृति है और प्रकृति के साथ हमारा हिसाब है, इसीलिए उसको मिलना जुलना होता है। अच्छा, तो इस भय को कैसे ओवरकम करना, इस पे कैसे विजय प्राप्त, मतलब हाँ कैसे? हमको तो भय से विजय प्राप्त करने का मतलब है, जिसको हाँ, भय है इससे मुक्त रहना, वही हमारा विजय है। अच्छा, मुक्त रहना ये प्रकृति का है, मतलब ये क्योंकि वैसे भी हम प्रकृति से मुक्त है और जी, प्रकृति की रचना है, तो भय वाले प्रकृति के समय भी हमको तो प्रकृति से मुक्त रहना है। और मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं शाश्वत हूँ, तो मेरे को भय की जरूरत नहीं है। प्रकृति को हो सकती है, क्योंकि प्रकृति तो कर्मों के भुगतान का साधन है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन नॉर्मेलिटी काफी, मतलब इसमें काफी टाइम भी लग जाता है नॉर्मल होने में, इस तरह के दोहराते हुए भी, इन शब्दों को बोलते हुए भी काफी समय भी लग जाता है, गैप काफी हो जाता है, कभी कम भी होता है, ये गैप ऊपर नीचे होता रहता है। गैप कम या ज्यादा होता है, वो क्या है, सफरिंग के आधार से है। मगर मैंने अच्छा आपका सफरिंग 1 घंटे का है, 1 दिन का है या 15 दिन का है, वो हाँ, प्रकृति की बात है। आपको अलग अच्छा, रहना है, वो परमानेंट बात है। जी 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 जी, पकड़ में आई बात जी, ठीक है। फिर कितनी लेंथ है वो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ 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 हाँ, वो भोगवटे का समय है वो, बस उतना, इसको अलग रखना है उस टाइम पे अपने आप को। बस बस।
ठीक है स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आप कहाँ से बोल रहे मुझे हैं? आपसे पूछना था, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अच्छा, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। बॉम्बे से। या प्लीज कैरी ऑन। मुझे ये, हम जो कहते हैं कि मुझे मन वचन काया की आपकी जैसी साक्षता दो, मेरी वृत्ति आपके जैसी वृत्ति हो, ये हम आत्मा के भाव कर से बोलते हैं कि दादा भगवान से बोलते हैं? ये अनुभवी ज्ञानी पुरुष की दशा की बात है कि आपके जैसा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आपके जैसी स्थिरता दो, आपके जैसा भेद विज्ञान दो, आपकी जैसी अनुभूति दो। ये अनुभवी ज्ञानी पुरुष की दशा के लिए ये बात है। आत्मा तो शाश्वत है ही, इसमें न कुछ कम है न कुछ ज्यादा है, मगर अनुभवी पुरुष का जो अनुभव है ये विज्ञान में रहकर वो अनुभव हमको भी प्राप्त होवे, ताकि हम भी प्रकृति और परमात्मा दोनों को अलग करके प्रकृति के असरों से मुक्त हो जाए। और इसमें वृत्ति का मतलब क्या होगा? वृत्ति का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे पहले संसार में वृत्ति थी, अभी आत्मा में वृत्ति है, तो वृत्ति का मतलब होता है अभी ऑन द स्पॉट आपको किस में इंटरेस्ट है, वो आपकी वृत्ति हो गई। अच्छा, समझ में आया। और दूसरा, हम एक और क्वेश्चन था छोटा सा। हम चरण बोलते हैं कि 18 पाप स्थानकों में और 6 महाव्रतों में अचूक अविनय हुआ हो तो क्षमा करें। 18 पाप स्थानक और 6 महाव्रत हैं। तो आपको क्या जानना है इसमें? मुझे ये 18 पाप स्थानक और 6 महाव्रत कौन से हैं? अच्छा 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 अच्छा। अभी आप कितने समय से बोल रहे हैं? मैं काफी सालों से बोल रही हूँ। तो अभी किसी को पूछा नहीं? 4-5 साल से सीरियसली चरण विधि हो रही है। नहीं, अभी तक आपने किसी को पूछा नहीं अभी तक? नहीं, पूछा नहीं है। ओके। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो ज्ञान मैकेनिकल होता है वो इफेक्टलेस होता है। हाँ। जैसे पोपट को बोल दिया कि राम राम, तो वो बोलता रहेगा, उनको मालूम नहीं है कि राम क्या है। हाँ। तो इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि राम अगर जानता ही नहीं है पोपट, तो उसको भाव कैसे आएगा कि व्हाट इज द वैल्यू एंड मीनिंग ऑफ द राम। हाँ। तो वो पोपट जैसा हो गया। अभी आपको समझ में आता है मैं क्या कहता हूँ? हाँ जी। हाँ। तो कोई भी बात को पहले स्वीकार करने से पहले या फॉलो करने से पहले उसको समझ लेना चाहिए, बाद में उसको फॉलो करो। फिर ऐसा नहीं 10 साल के बाद कोई कहेंगे अभी इसका मीनिंग तो ये है, फिर हम कहेंगे वो ऐसा है, मेरे को तो नहीं मालूम। तो ये आपकी अज्ञानता है कि आपने बिना सोचे समझे उनको स्वीकार किया और फॉलो कर दिया। दैट इज योर फर्स्ट मिस्टेक। कोई भी बात को सुनना जरूर, कहीं भी जाओ तो सुनो जरूर, स्वीकार करने से पहले सोचो, फॉलो करने से पहले सोचो। सुनना तो बराबर है, कहीं भी जाएगा तो सुनना तो पड़ेगा, मगर स्वीकार करना न करना वो हमारी मर्जी है, और फॉलो करना ना करना वो भी हमारी मर्जी है। आप समझे ना? ओके। तो 18 पापक स्थानों को वो जैनिज्म में बताया गया है कि उसमें 5 महाव्रत भी आ जाते हैं। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ऐसे 18 प्रकार के पापक स्थानों को है। हास्य, रति, हरति, हर्ष, शोक, जुगुप्सा, तो ये सब 18 प्रकार के पापक स्थानों को जैन धर्म में लिखा हुआ है। वो आप कोई भी किताब में से आप पढ़ सकते हैं किसी के पास से। और 6 महाव्रत है, वो 6 महाव्रत में 5 महाव्रत भगवान महावीर के समय था। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने 6ठा महाव्रत रात्रि भोजन त्याग को ऐड किया, इसीलिए वो 6 महाव्रत हो गए। अच्छा, समझ में आया। बोलिए बोलिए। हाँ जी, समझ में आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।
मैं सुधा बैंगलोर से बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए। अभी निगोद में जो जीव राशि है उसका प्रतिष्ठित आत्मा होता है? निगोद के जीव में नहीं होता है और एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी नहीं होता है। सिर्फ मनुष्य के भाव में प्रतिष्ठित आत्मा होता है, क्योंकि उसको पुरुषार्थ करना है। लेकिन मैं हूँ ऐसा वो निगोद में उसका भान रहता है कि नहीं रहता है? हर जीव को रहेगा, मगर वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते ना। तो उसका डिस्चार्ज अहंकार रहेगा, अहंकार तो रहेगा ना। इनके पास मैं हूँ ऐसा भान है, मगर बुद्धि नहीं है उनको। उनके पास संज्ञा से जीवन चलता है। आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये 4 प्रकार की संज्ञा से उनका जीवन चलता है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। मनुष्य में आने के बाद बुद्धि मिलती है, तभी पुरुषार्थ शुरू होता है। लेकिन मैं हूँ ऐसा एक उस डिस्चार्ज अहंकार तो रहेगा? नहीं, डिस्चार्ज चार्ज का सवाल नहीं है। अस्तित्व है तो अहंकार तो रहेगा कि मैं हूँ, मगर मैं हूँ उसमें उनके लिए ऐसी कोई बुद्धि नहीं है कि मेरे कुछ पाना है, कुछ खोना है, या तो कोई कर्म की बात, या पुनर्जन्म की बात, या आत्मा की बात। ऐसी कोई भी बात की सोच उनके पास नहीं होती है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक में। आप समझे ना? तो सिर्फ वो जीवन जीने के लिए जो नेसेसिटी होती है, आहार, भय, मैथुन, निद्रा, वो चारों के लिए ही जीते हैं। और कोई सब्जेक्ट उनका नहीं है। तो ये बताया ना कि जड़ और चेतन पास पास आने के कारण एक तीसरा भाषित होता है। तो वो अहंकार तो तभी शुरू हो गया निगोद से ही। तो अहंकार तो शुरू है, मैंने कहा ना, अस्तित्व का भान तो है, मगर बिना बुद्धि वो इतना कर्ता भाव और मालिक की भाव नहीं कर सकता है। अहंकार एक्टिव मोड में नहीं है, नहीं होता है, क्योंकि उनकी सोच लिमिटेड है। देखो, जैसे जंगल का राजा शेर है, और शेर जब कोई भी एनिमल को मार देता है और मार के फिर उसको खाना खाता है, फिर खाना खा के उसको छोड़ के फिर सो जाता है। बाकी का जो बचा हुआ है वो कोई भी एनिमल खा सकते हैं, उनके पास मालिक ही नहीं है। मालिक ही नहीं। हम क्या करेंगे, कोई भी चीज लाएंगे तो जितना जरूर इतना खाना खाएंगे, बाकी का रखेंगे हम। तो मैंने उसके लिए एग्जाम्पल देता हूं कि भी कुत्ते में, एग्जाम्पल के तौर पे, कुत्ते में और हमारे में क्या फर्क है। अगर कुत्ते को आपने 20 रोटी लगा दिया, 20 रोटी दे दिया बड़ी बड़ी, तो वो क्या 1, 2, 3 खाएगा, बाकी को छोड़ के चला जाएगा। अगर इंसान को 20 रोटी दिया तो 3-4 खाएगा, बाकी घर पे ले जाएगा। तो उनके पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास बुद्धि है। समझ में। और इसीलिए मैंने कहा कि एक 100 शेर भी, 100 लायन भी एक मनुष्य को अगर वो कैद में नहीं डाल सकते हैं, मगर एक मनुष्य 100 शेर को डाल सकते हैं। बुद्धि है, तो बुद्धि की बात है। ठीक है सर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, जयपुर से रेखा बोल रही हूँ। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। आप जैसे अभी परसों बात हुई थी कि अगला बर्थ मतलब कहीं पर भी जाना हो, चाहे तिर्यंश हो चाहे देव हो, मनुष्य में ही उसका रिचार्ज करता है। फिर जब निकलता है जीव, तब तो मनुष्य बना नहीं है। कितना ही वनस्पति में और कितना ही काल एकेंद्रिय में, बेंद्रिय में, तेंद्रिय में निकालता है, तो वो उधर किधर से रिचार्ज करके जा रहा है, एक भव से दूसरे भव में। हाँ, जो भी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव को मनुष्य इसका उपभोग करते हैं, तभी उसको एक योनि में से, एक सेंस में से 2 सेंस में उसका ग्रोथ होता है, उनको क्रेडिट मिलती है। जैसे गुलाब का छोड़ है, गुलाब का छोड़ दादा भगवान का ये एग्जांपल है। जैसे गुलाब का छोड़ है, वो एकेंद्रिय है, हमने उसको तोड़ा, ठीक है, तो पाप तो लगा, मगर हमारा पुण्य इसको लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आहुति दिया। अच्छा। ठीक है, तो उनको क्रेडिट मिला। फिर वो गुलाब के फूल को हमने भगवान पे भाव से चढ़ा दिया, तो फिर हमको क्रेडिट मिली। अच्छा। यू अंडरस्टैंड मी?
तो इस प्रकार से उनका प्रोग्रेस होता है और हम भाव से लगाएंगे तो हमारा भी प्रोग्रेस होगा। इसको वेस्ट कर देंगे, मिसयूज करोगे तो सिर्फ पाप ही लगेगा, पुण्य नहीं होगा। नहीं तो चार्ज तो हो रहा है ना स्वामी जी, इसीलिए कहा पाप का चार्ज होगा, पुण्य चार्ज तो हो। वही मैंने कहा ना, आपने इसका मिसयूज किया है तो फिर आपको पाप तो लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। नहीं, एकेंद्रीय जीव की बात हो रही है, वो मिसयूज कहाँ करता है, उसमें तो बुद्धि नहीं है। हाँ, तो एकेंद्रीय जीव को चार्ज नहीं होता है। उनको चार्ज करने का मतलब बताऊं मैं आपको। चार्ज किसको कहेंगे? जो अपनी इच्छा शक्ति से, बुद्धि से चार्ज करता है उसको चार्ज बोलते हैं। जो डिपेंड है ऑन सर्कमस्टांसेस उनको चार्ज नहीं बोलेंगे, उनको क्रेडिट मिलती है, फिर क्रेडिट के आधार से उसका अपग्रेडेशन होता है। तो ऐसे तो एक बार मनुष्य बनने के बाद मैं तिर्यंच में गई, मैं तिर्यंच में जाने के बाद भी तो मेरे को, मैं जो कार्य कर रही हूँ उसका क्रेडिट मिल सकता है ना? नहीं मिलेगा आपको। किसी इंसान को मैंने छोड़ दिया, नहीं खाया, मैं शेर हूँ, मैंने किसी इंसान को नहीं खाया, भूख लग रही थी, मैंने किसी इंसान को खाया, तो नहीं खाया उसका क्रेडिट मिलेगा, खा लिया उसका डेबिट मिलेगा, पर वहां पर भी तो ऐसा इंडिविजुअल गेम हो सकता है। वहां नहीं मिलता है, वहां क्रेडिट डेबिट। मैंने कहा ना, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव में कर्म चार्ज करने की फ्रीडम नहीं है। वो सिर्फ मनुष्य भाव में है, देवलोक में भी नहीं है, नरकलोक में भी नहीं है और पशु योनि में भी नहीं है। ओनली इन अ ह्यूमन लाइफ। तो फिर निगोद से यहाँ तक कैसे आया स्वामी जी, नहीं समझ में आया। इसको कहते हैं नेचुरल ग्रोथ, बट नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुदरती विकास। जैसे हिमालय में से जो गंगा बहती है ऊपर से, गंगोत्री से, वो धीरे धीरे जमीन पे आती है और जमीन पे आके फिर वो आगे चलती है और 1700 किलोमीटर ड्राइव करके समंदर में विलीन हो जाती है। तो इसको गाइड कौन करता है? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ऐसे चलता जा रहा है, फ्लो में चलता जा रहा है, बट मरने के बाद मिलना, एक भव खत्म करने के बाद वापिस कहीं जन्म लेना, तो एक प्रोसेस हो गया ना वो। मतलब मैं एकेंद्रीय आज भिंडी हूँ, कल ककड़ी बनी, मर करके ककड़ी बनी, तो एक मेरा पर्याय चेंज हो रहा है। पर्याय चेंज हो रहा है, मैंने कहा ना, पर्याय चेंज हो रहा है, वो बात बराबर है आपका, मगर वो पर्याय चेंज हो रहा है, वो यही आपकी योनि में होगा, एक इंद्रिय या दो इंद्रिय या तीन इंद्रिय, तो वही क्या वही रहेंगे। तो वो नेचुरल ग्रोथ होता है। क्या होता है? आपने डार्विन का सिद्धांत सुना है? स्कूल में पढ़ाया जाता था, याद नहीं है सर। ओके ओके ओके, वो स्कूल में वो पढ़ाए जाते थे, डार्विन का सिद्धांत थियरी थी वो। तो थियरी ऑफ क्या कहते हैं उसको, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई वहां तक की प्रक्रिया उन्होंने बताई है। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में, फिर तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, फिर मनुष्य में आया। तो वहां तक की प्रक्रिया उन्होंने बताई है कि वो बट नेचुरल है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। आज भी आप यूट्यूब में जाओगे तो आपको मिलेंगे थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत। उत्क्रांति यानी कैसे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय और मनुष्य तक आया कोई भी जीव, उनकी प्रोसेस बताई है, वो बट नेचुरल है। मनुष्य के आगे फिर क्या गति हो वो उन्होंने नहीं बताई है। मनुष्य तक कैसे आता है वो बताया उन्होंने। कोई बहुत बड़ा साधु होता है, वो मतलब बहुत जागृत साधु होता है, कोई भी सिद्धि को यूज करने से वो निगोद का बंद कर सकते हैं। तो निगोद में साधु या कोई भी महात्मा आदमी निगोद में चले जाते हैं, तो फिर निगोद से निकलने के लिए बट नेचुरल प्रोसेस होगा। निगोद में जाना, निगोद नहीं जाते हैं, नर गति में जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति व्यवहार राशि में आने के बाद अव्यवहार राशि का मतलब है निगोद, वहां कभी वापस नहीं जाता है। जैसे सिद्ध क्षेत्र में से लोक में नहीं आता है, ऐसे लोक में से अलोक में नहीं जाएगा। अलोक का मतलब होता है निगोद, लोक का मतलब होता है चौधराज लोक। तो स्वामी जी यहाँ पे ये प्रिंसिपल ब्रेक हो गया ना, उसी लोक में रहेगा, लोक चेंज नहीं होगा इसका। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय मनुष्य में कहीं भी जा सकता है, अप्स एंड डाउन्स, आप समझे ना। तो यानी
अलोक में से लोक में आए तो फिर लोक में घूम सकता है, अलोक में नहीं जा, और लोकालोक से पर सिद्ध क्षेत्र में गया तो फिर लोक में नहीं आएगा। हाँ बोलिए बोलिए, क्या प्रश्न है? यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है ना, लोक में आने के बाद आप अलोक भेजोगे तो फिर प्रिंसिपल ब्रेक हो गया। मैंने कहा ना नहीं जा सकता है, वो मैंने बोला। हाँ, तो लोक में से अलोक में नहीं जाएगा, सिद्ध क्षेत्र में से लोक में नहीं आ सकता है। तो ठीक है, तो ठीक है, वो कभी वापस नहीं जा सकता है। हाँ, तो ही प्रिंसिपल रहेगा, अदरवाइज इट विल बी ब्रेक। एक ही लोक में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, देवलोक, नरक लोक, मनुष्य लोक, उसमें घूम सकता है। निगोद वो सही, निगोद में नहीं जा, और अगर वो क्षेत्र में गया तो लोक में नहीं जा सकता है। ओके ओके, दिलीप कुमार, जय सच्चिदानंद। बाकी सबका बंद कर दो, आवाज आती है। दिलीप कुमार जी, आपका डिस्टर्बेंस थोड़ा ज्यादा है, आप बोलिए। दिलीप कुमार पटेल, जयपुर से बोलिए। स्वामी जी कोटि कोटि नमस्कार। जय सच्चिदानंद, बोलिए। स्वामी जी मैं ये जानना चाहता था, दादा भगवान के पास आप रहे उस टाइम दिनचर्या आपकी पूछी सभी आप तो पुत्रों को, तो आपकी दिनचर्या हमें जाननी थी। वो दिनचर्या जो उस समय मैंने दादाजी को बताई थी वो ऐसा था कि 4 बजे उठना और रात को 9, 9:30 या 10 बजे मैक्सिमम सो जाना। उसके बीच उठने के बाद रोज सामायिक करना, फिर दादा भगवान ने बताई उन सत साधन की विधि करना। उसके बाद दिन में हर क्रिया के साथ खाना पीना, उठना बैठना, स्नान करना, बाहर जाना आना, सभी के साथ बात करना, उसमें रिलेटिव और रियल की जागृति रखना। फिर शाम को सोने से पहले अपनी पूरी दिन की जो प्रक्रिया हुई है उसको आंखें बंद करके देख लेना कि कहीं ना कहीं हम रिलेटिव और रियल को अलग रख सकते हैं या नहीं रख सकते, कहाँ मिस्टेक हो गई उसको देख लेना। उस समय हम भी प्रतिक्रमण करते थे तो वो भी करते थे। और लास्ट में रात को सोते समय मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा बोल के सो जाता था। तभी क्योंकि पूरी रात हमारी शुद्धात्मा की जागृति से बीतेगी, मैं नामधारी हूँ, उस जागृति से मेरी रात नहीं बीतेगी। और सुबह होगा तो अपने आप में शुद्धात्मा रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस वही प्रक्रिया है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी किसका प्रश्न है? तो बेंगलोर वाले बहन कहाँ गए? मलाठी बहन बेंगलोर से। तो शायद अभी हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए प्लीज। स्वामी जी वो तो मैं शुद्धात्मा हूँ, ये तो प्रकृति से अलग है, तो भाव कभी भी नहीं रहते हैं। ये तो पूरा सारे मिलकर कोई संजोग आ गए तो तब तो मालूम होता है, लेकिन नहीं तो वो तो वैसे ही होता है। वो तो कैसा ये फाइल कुछ करते फाइल नंबर 1 कुछ करते रहते हैं, ऐसे होते ही रहते हैं, लेकिन कौन से टाइम में आना है उसी टाइम में आते हैं बस। ये तो स्वामी जी वो तो कर्म का हिसाब तो जो समय आने वाला है वही आएगा। जागृति है वो हमारा पुरुषार्थ है। उदय कर्म में संजोग कब आएंगे कब नहीं आएंगे, या तो कितना लंबा रहेगा छोटा रहेगा, वो हमारे हाथ पे नहीं है। मगर उसमें जागृति का उपयोग करना, विज्ञान का उपयोग करना, वो तो हमारे हाथ में है। वो संजोगों में उसका उपयोग करना हमारे हाथ में है। हाँ, मगर संजोग कम होगा, ज्यादा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारा काम मन वचन काया के हर संजोग से अलग रहना, वो पुरुषार्थ है। संजोग छोटा बड़ा है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो परिणाम है और कुदरती रचना है।
वो तो एवरी मोमेंट वैसे ही रहना चाहिए। ये तो दृष्टि ही वैसे होना है ना। वही तो मैंने कहा कि आपकी दृष्टि जब साइंटिफिक हो जाएंगी तो अपने आप वो साइंस का उपयोग हो जाएगा, बट नेचुरल। वहां तक आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत है। मालूम है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गजराज जी दिल्ली से। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। बाकी बहुत सारे अभी तो अनम्यूट है, आप देख लीजिए। सुरेश भाई बहुत सारे अनम्यूट है। हाँ, इसको म्यूट कर दो ताकि इसकी आवाज कम से कम नहीं आए। नहीं, ओके। हाँ। एक ही व्यक्ति का ओपन करो जो प्रश्न कर रहे हैं, बस बाकी सबको म्यूट कर दो बस। या प्लीज कैरी ऑन। जी स्वामी जी, प्रश्न ये था कि जब भी किसी भी प्रकार के संजोग आते हैं, जैसे अभी आपकी नंदी से बात हो रही थी, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, तो उसमें तन्मयकारता जो हो जाती है, ये जानते हुए कि आत्मा सनातन सत्य है और परम आनंद स्वरूप है, उसके बावजूद ये जो तन्मयकारता हो जाती है, उसका क्या कारण है? क्यों नहीं हम जागृति की तरफ वापस आ पाते, या हमारे को जागृति क्यों नहीं रहती, ये जानते हुए कि अभी जो तन्मयकारता हो रही है किसी भी संयोग में, वो गलत है? क्या कारण है, क्यों नहीं हम आ पाते वापस? क्योंकि हम परिणाम वाले हिस्से को अपना हिस्सा मानते हैं, परिणाम वाली भुगतान को अपना भुगतान मानते हैं। जब आपको मालूम हो जाएगा कि शरीर पैदा होते ही, एक मिनट, जब आपको मालूम हो जाएगा कि शरीर पैदा होते ही मर रहा है, श्वासोश्वास कम हो रहा है, आयुष्य कम हो रहा है, कर्म कम हो रहा है, और एक दिन इसको जला देना है, तो जब जल जाएगा शरीर जल जाएगा, संयोग भी खत्म हो जाएंगे, व्यवहार भी खत्म हो जाएगा, संपत्ति वपत्ति सब कुछ छोड़ना है, ये सबके लिए कंपलसरी है। तो मैं शाश्वत हूँ या मन वचन काया शाश्वत है, या मन वचन काया की अवस्था शाश्वत है? कौन सा शाश्वत है वो तो पहले हमको समझना पड़ेगा ना। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। थोड़ा सा और ऐड करते हैं कि तो जितना आपको ऐसा लगेगा कि ये मन वचन काया जन्म से मौत तक जो कुछ अवस्था को भुगतान कर रहे हैं, या तो मन वचन काया का अस्तित्व है, वो मेरे अगर मैं नहीं होता तो क्या इसका अस्तित्व हो सकता है? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर वैल्यू मेरी होनी चाहिए या प्रकृति? तो फिर वैल्यू आत्मा की होनी चाहिए या प्रकृति की होनी चाहिए? नहीं, वैल्यू तो आत्मा की होनी चाहिए। यही तो अचंभे की बात है कि तो इसीलिए की वैल्यू है हम इसीलिए मैंने कहा हम इसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि अज्ञानता के बस कई अवतारों से हमने प्रकृति और प्रकृति की अवस्थाओं की ही वैल्यू किया है। वो जहां तक हमारे दिमाग में बिल्कुल इसकी डी वैल्यू नहीं होगी, तभी आत्मा की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? या तो आप संसार की वैल्यू कर सकते हैं या तो आत्मा की कर सकते हैं, दोनों की साथ में नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल उस बात से तो सहमत हूँ स्वामी जी कि आत्मा की एक स्थिति ऐसी भी होती है जहाँ सुख और दुख दोनों समता भाव में होते हैं, यानी कोई भी आप प्रभावित नहीं करता। ये बड़ी तरह की बात है। ऐसी स्थिति के बाद भी यदि हम तन्मयकार होते हैं तो वो चीज आपको खलती है, कहीं ना कहीं आप गिल्ट कॉन्शियस में आते हो कि ये चीज नहीं होनी थी, और आप तन्मयकार हो रहे हो बार बार, यानी जिसको कहते हैं रिपीट, गलती रिपीट कर रहे हो आप। तो कैसे बचा जाए उस चीज से? अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए ताकि हम जिस जागृति के लेवल पर हैं उससे ऊपर जाए, ना कि वापस नीचे की ओर आना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए हमको मन वचन काया की वैल्यू धीरे धीरे अपनी सोच से, अपनी दृष्टि से उसकी वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। जीरो समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आत्मा ने कहा कि मैं हूं तो मेरी वैल्यू 1 है, कभी मैं 0 नहीं होगा, और बाकी मेरे अलावा शरीर है, संपत्ति है, साधन है, संबंध है, सत्ता है, जो कुछ भी है उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि उसका अस्तित्व मेरे हिसाब से है। अगर मैं नहीं हो तो उनका अस्तित्व है ही नहीं। मगर हमने पूरी लाइफ में 0 की वैल्यू किया और 1 की वैल्यू नहीं किया, और जब 1 निकल गया तो 0 का 0 हो गया। तो हमको अभी जिंदा ये समझना है,
जो मरने के बाद होता है वो जीवित समझना है कि जीरो की वैल्यू हम क्यों करते हैं, क्योंकि जीरो तो आज है और कल नहीं है, मगर हम तो शाश्वत है, तो वैल्यू शाश्वत की करें या जीरो की करें, ये तो हमको समझना पड़ेगा ना, बार बार, और समझाना भी पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और संतुष्ट भी हूँ, बिल्कुल संतुष्ट। धन्यवाद स्वामी। जय सच्चिदानंद गुरुजी। जय सच्चिदानंद गुरुजी। एक जो कटोकट जो अभी इतने दिनों से आपको सुन रही हूँ या आप समझने की जो कोशिश कर रही हूँ ना, वो इसमें ये आ रहा है मेरे को कि इतने दिनों तक रिश्तों को, संसार को, इसको करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे, किसको खुश रखना है, किस ये खुद दुखी नहीं हो जाए, वो पर नाराज नहीं हो जाए, मतलब सार ये निकलता है कि पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग के लिए करना है, संसार के लिए नहीं करना है। गुरुजी ये बात है। तो फिर इसमें पुरुषार्थ, अगर मोक्ष मार्ग तो मेरे को अभी तक पता है कि या मेरे दिमाग में इतना वो अगर नहीं है, तो पुण्य और पाप के लिए फिर गुरुजी मतलब मेरे को अगला भाव भी जैन मिले, मुझे थोड़ा पुण्य अच्छा मिले, मतलब और धर्म में आगे बढ़ूं, उसके लिए अगर वो किस हिसाब का पुरुषार्थ होगा, फिर पुण्य का होगा कि वो दूसरा कुछ अलग से करना पड़ेगा उसके लिए गुरुजी? जब आप लोक कल्याण की भावना करोगे, लोगों के भलाई के लिए सोचोगे, लोग संसार से मुक्ति प्राप्त करें ऐसा सोचोगे, लोग अज्ञान से मुक्ति पाए ऐसा सोचोगे, तो वो भी आपको क्रेडिट ही मिलेगी। अच्छा हाँ गुरुजी, लेकिन संसार बढ़ेगा उसमें नहीं, वो पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य से आपको कहाँ यूज करना है, तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों में यूज करना है। अच्छा गुरुजी, ठीक है गुरुजी, थोड़ा डाउट अभी भी है, फिर बाद में कभी और। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैलाश चंद्र जी आपके पीछे से थोड़ा आ रहा है, धुंधला आ रहा है। हाँ बोलिए चलेगा। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा ये है कि जो प्रज्ञा आपने मुझे दी थी, वो प्रज्ञा आपने जो दी वो निरंतर है मेरे पास ही, या वो चली भी जाती है? नहीं, जाती नहीं है, वो आवृत हो जाती है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है वो आवृत हो गई है, तो आप वो प्रज्ञा को मेरी आप जागृत हो जाए, निरंतर नहीं, वो तो में ही रहूं। मैंने कहा ना कि वो आवृत हो जाती है, फिर अपने आप आ जाएगी। मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें कहाँ भूल जाने की बात है, मगर संजोग में इसका उपयोग नहीं होता है कभी, क्योंकि संजोगों की वैल्यू जब बढ़ जाती है राग से या द्वेष से, तो उस समय आत्मा की दृष्टि होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि दृष्टि चली गई है, उपयोग नहीं हुआ। तो प्रज्ञा निरंतर मुझे जागृति में ही रखती थी, वो प्रज्ञा मुझे ऐसा लगता है कि वो जागृति मेरी कम हुई तो प्रज्ञा देवी ऐसा नहीं है। कोई संजोगों का कभी दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो ऐसा होता है। हमको अपनी जागृति को बढ़ाना पड़ेगा और उपयोग को भी बढ़ाना पड़ेगा, यही रास्ता है। क्योंकि अगर संजोग भारी आता है तो आसानी से मैं शुद्धात्मा हूँ और ये सब खुद की रचना है, वो देखने में दिक्कत आती है, मैं समझता हूँ, मगर उस समय हमको पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे को 5,000 रुपए की सैलरी आती है और 5,000 रुपए में मेरा घर चलता है, तो फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मगर घर का खर्चा अगर 5 से 10,000 हो गया तो मेरे को ज्यादा कमाना पड़ेगा। 10 से 20 हो गया तो ज्यादा कमाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा ना जी। ऐसे संजोग भारी आते हैं तो हमको पुरुषार्थ भी भारी करना पड़ेगा, तभी हम इस संजोग को ओवरटेक कर सकते हैं, नहीं तो संजोग में फंस जाते हैं फिर। जी ठीक है स्वामी जी। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, वो तो आप तो एक वीडियो में मैंने देखी, वो तो कॉन्फिडेंस ही अनुभव है, आत्मा का कॉन्फिडेंस वही अनुभव है, उसके बारे में थोड़ा बताइए स्वामी जी। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ये मन वचन काया विनाशी है और कुदरत ने बनाया हुआ है, कुदरत चलाता है, और उनके माध्यम से जो कुछ भी सत्ता संपत्ति संबंध मिलता है, अगर उनके ऊपर विश्वास है और मैं खुद शाश्वत हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी हूँ,
और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूं, तो उसके ऊपर क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है? जो हमारा नहीं है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, हम खुद है उसके ऊपर नहीं है, यही तो कमजोरी है। तो ये दृष्टि की कमजोरी है, क्योंकि हमारी सोच अगर सही होती तो ऐसी गलती हम नहीं करते। भले शरीर भी होता, आत्मा भी होता, मगर दृष्टि में तो गलती नहीं होती। मगर हम क्या करते हैं, कमजोरी की वजह से जो हमारा नहीं है, जो हम नहीं चलाते हैं, जो हम नहीं भुगतान करते, उसी के साथ जुड़ जाते हैं और उसी लिए आत्मा का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो कोई भी अवस्था में हमको देखना है, मन वचन काया की कोई भी अवस्था में, कि आखिर मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, मैं ही चेतन हूं, मैं ही अविनाशी हूं और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियां मेरे पास ही है और अनंत सुख वाला मैं ही हूं। तो बाकी क्या है? बाकी मन वचन काया तो कुदरती रचना है। क्यों दिया हमको? कर्मों के भुगतान का साधन है, तो उसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने दिया है तो ले लेंगे, मगर मेरे को तो कुदरत लेने वाले नहीं है। तो आत्मा का अस्तित्व, आत्मा की क्वालिटी, आत्मा का नेचर, उसका ही हमको अगर लक्ष्य रहेगा तो धीरे धीरे आत्मा के प्रति कॉन्फिडेंस आएगा और प्रकृति धीरे धीरे उकल जाएगी। बस स्वामी जी, वो तो अभी तो कोई संजोग आए तभी तो हमें मालूम होता है, वो संजोग आ गए तो वो तो उससे मैं अलग, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो वैसे आत्मा में रहना ही वो कॉन्फिडेंस होता है और वो ही अनुभव होता है ना स्वामी जी। वो अप्लाई हो गया, उपयोग कर लिया, वही कॉन्फिडेंस है ना, वही अनुभव है। अपने स्वपद में बैठ के प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में देखा, वही तो अनुभव है, क्योंकि स्वपद में बैठने के बाद आपने देखा ना। और कुदरती रचना का मतलब वो विनाशी अवस्था है। और आप अविनाशी है तो कॉन्फिडेंस तो अविनाशी में रहेगा ना। विनाशी अवस्था तो बार बार बदलती रहती है और खुद ही उसका एंड लाती है। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं विकास वर्मा गोरखपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे कि इस जागृति को बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश तो किया, लेकिन बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो मैंने ये चीज को अनुभव किया कि जब तबीयत मेरा खराब है तो इसमें आत्मा की जागृति और बढ़ जाती है। इससे ये जुदापन की जागृति इसलिए बढ़ती है कि मुझे नहीं, ये विकास को हो रहा है, मैं तो अविनाशी हूँ, परमात्मा हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो अगर हम लोग में विपरीत परिस्थिति आती है हम लोग के जीवन में, तो इसमें तो आत्मा की जागृति और बढ़ जाती है। क्या ये सही है? देखो, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है, सुख वो देह का विटामिन है और दुख आत्मा का विटामिन है जी। ये दादा भगवान का आप्त सूत्र है। तो हमारे जीवन में जो भी दुख आता है तो इसके लिए आत्मा के लिए तो बेनिफिट है। ऑफ कोर्स, उससे लक्ष्य हमेशा रहेगा कि ये मुझे नहीं, ये जो भी हो रहा है ये प्रकृति को हो रहा है। क्योंकि जब दुख आता है तो अलग रहना इजी हो जाता है, सुख आता है तो हम अटैच हो जाता है। जी, मतलब इस दुख को मैं अपना सौभाग्य समझूं कि ताकि आया, ताकि इस जुदापन की जागृति रहे। बस बस बस, अरे इससे घबराने की जरूरत नहीं, दुख की डिमांड नहीं करना है, मगर दुख आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए आत्मा में रहने का अवसर है। जैसे भगवान श्री राम को वनवास मिला तो उन्होंने उसको दुख नहीं माना, अवसर माना कि चलो मैं साधना कर सकूंगा और कोई परिवार की जिम्मेदारी नहीं होगा, मैं ज्ञान में रह सकूंगा, ये दुनिया की सृष्टि को मैं जानूंगा, तो उन्होंने पॉजिटिव ले लिया। जी जी। अगर हम कहेंगे नेगेटिव लेंगे तो बोला हम तो जंगल में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, खाना पीना मिलेगा कि नहीं, कपड़ा मिलेगा कि नहीं, रहना मिलेगा कि नहीं, पानी मिलेगा नहीं, तो फिर दुख की बात हो गई। जी हाँ। तो अवस्था को किस दृष्टि से देखते हैं, उसी के आधार से आपको अनुभूति होती है। जी जी, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रार्थना बोलाते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। आप हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप
आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश अजागृति के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि भेदभाव मिट जाए अपने। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।